आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। राम राम, नमस्कार। मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पिता और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 10 साल की सजा पूरी करने के बाद गुरुवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। अजय चौटाला को सजा की अवधि के दौरान कुल 2 साल 7 महीने और 24 दिनों की छूट मिली है। अजय चौटाला 14 मई 2021 से आपातकालीन पैरोल पर थे और वीरवार को उन्होंने तिहाड़ जेल पहुंचकर अपने जुर्माने की राशि जमा कराई, जिसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से रिहा कर दिया गया। हालांकि उनकी सजा जनवरी 2023 में पूरी होनी थी, लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र होने के कारण उन्हें सजा में छूट मिली है। नियमों के तहत राहत मिलने पर उनकी सजा 26 जनवरी 2022 को पूरी हो गई थी। 3206 जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला सहित 53 लोगों को 16 जनवरी 2013 में सजा सुनाई गई थी। सजा सीबीआई कोर्ट ने दी थी। ओपी चौटाला ने केंद्र सरकार की 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना का हवाला दिया था कि 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके व्यक्ति और 70% दिव्यांग पुरुष अगर आधी सजा काट चुके हैं तो राज्य सरकार उनकी रिहाई पर विचार कर सकती है, और इसी नियम के आधार पर वे भी सजा पूरी होने से पहले ही बाहर आ चुके हैं। जेबीटी घोटाला उजागर करने में तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक संजीव कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इस मामले की जांच के संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने साल 2003 में घोटाले की जांच शुरू की थी। खास बात तो यह है कि सीबीआई ने इस मामले में संजीव कुमार को भी आरोपी बना लिया था। सीबीआई ने उन्हें भी घोटाले में दोषी माना। सीबीआई ने साल 2008 में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया था, जिसके अनुसार साल 1999 और 2000 में हरियाणा के 18 जिलों में 3206 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती करने के दौरान मानदंडों को ताक पर रखकर मनचाहे अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई थी। फिर इस मामले में ओपी चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य आरोपियों को दिल्ली की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। तो वहीं अजय चौटाला की रिहाई पर उनके बेटे दुष्यंत चौटाला ने ये लिखते हुए ट्वीट किया कि एक परिवार और एक पार्टी के तौर पर आज हमारे लिए 9 साल 25 दिन के बुरे सपने का अंत हो गया। आपकी निरंतर उपस्थिति से आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा। आप हमारे हीरो हैं। आपको घर वापस पाकर खुशी हुई है। तो वहीं जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह ने कहा कि जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कानूनी प्रक्रिया के तहत अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। सार्वजनिक जीवन में उनकी सक्रियता से जेजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है। उनकी सक्रियता और नेतृत्व से पार्टी की गतिविधियों को और बल मिलेगा। हरियाणा की राजनीति एक बार फिर से चौटाला परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। जेजेपी पार्टी की स्थापना से पहले विपक्षी के तौर पर इनेलो और कांग्रेस पार्टी ही थी। हालांकि लोसूपा यानी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी भी राजकुमार सैनी के बयानों की वजह से चर्चाओं में दिखी, लेकिन अब यह पार्टी हाशिए पर नजर आ रही है। जनवरी 2013 में जब अजय चौटाला और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को जेल हुई तो दोनों ही एक ही पार्टी में थे, यानी इनेलो में थे। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और भाजपा अपने वजूद की तलाश में थी। साल 2013 के बाद अब साल 2022 में सूबे की राजनीति बदल चुकी है। 2014 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई और पूर्ण बहुमत के साथ मोदी लहर में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर हरियाणा में सरकार बनाई। साल 2019 में विधानसभा चुनावों से पहले इनेलो और बसपा गठबंधन के कारण प्रदेश में इनेलो कार्यकर्ताओं में गठबंधन की सरकार बनने की उम्मीद जगी, लेकिन चुनाव से पहले इनेलो ही दो फाड़ हो गई। 7 अक्टूबर 2018 को गोहाना में ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पर एक रैली आयोजित की गई थी। रैली में दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने चाचा अभय चौटाला के खिलाफ नारेबाजी करवाई। इसे पार्टी आलाकमान ने गंभीरता से लिया और दोनों नेताओं पर अनुशासनहीनता और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी करवाने के आरोप थे। आरोपों के बाद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और जवाब तलब किया गया था। फिर ये मामला अनुशासन समिति को सौंप दिया गया था और फिर समिति ने इन दोनों पर लगे आरोपों को सही पाया और इसे देखते हुए दोनों नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया था। इसके बाद हरियाणा की राजनीति में 9 दिसंबर 2018 को एक और पार्टी का नाम शामिल हुआ,
जो था जननायक जनता पार्टी। 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने वाकई सभी को हैरान कर दिया था। जेजेपी ने अपने पहले ही चुनाव में 10 सीटें हासिल की। उस वक्त ये तय हो चुका था कि जननायक जनता पार्टी के सहयोग के बिना कांग्रेस और बीजेपी के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला किंग मेकर बनकर उभरे और बीजेपी से गठबंधन कर सांझली सरकार बना ली और फिर दुष्यंत चौटाला प्रदेश के 6ठे उप मुख्यमंत्री बने। अब ताऊ देवीलाल का परिवार बिखर चुका है। एक और जेजेपी सत्ता में साझेदार है तो वहीं दूसरी ओर इनेलो सत्ता के खिलाफ खड़ी है। ताऊ देवीलाल के कुनबे के सदस्य रणजीत चौटाला बिजली एवं जेल मंत्री हैं, अभय चौटाला विधायक हैं, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है और नैना चौटाला भी विधायक हैं। चाचा भतीजा आज एक दूसरे पर निशाने साध रहे हैं, बयानबाजियां कर रहे हैं। ओपी चौटाला भी ये कह चुके हैं कि वे गद्दारों को इनेलो में शामिल नहीं करेंगे, जबकि अजय चौटाला ये कह चुके हैं कि ओपी चौटाला अगर पुनर्विचार करें तो वे इस बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभय चौटाला और ओपी चौटाला के रुख को देखते हुए ये लग रहा है कि दोनों पार्टियां एक नहीं होंगी। अब अजय चौटाला की सक्रियता से राजनीति में फेरबदल देखने को मिल सकता है। वैसे राजनीति में कुछ भी तो स्थायी नहीं रहता, ना ही रिश्ते टिकते हैं और ना ही तख्त। राज बदलता है, बात बदलती है और वादे भी बदलते दिखते हैं। खैर, अब देखना होगा कि सत्ता के गलियारों में बह रही हवा का रुख किस ओर होता है। आपका क्या सोचना है, क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा तक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, इसके साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। देखते रहिए हरियाणा तक। राम राम सारा ने।